परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद की आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। थोड़ी देर के लिए हम दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेंगे। चुंबकीय शक्ति हमारी आत्मा में आएगी, एनर्जी आएगी, पारस जैसी शक्ति आएगी। पारस क्या होता है? पारस जिसको टच करता है ना, टच, तो वो सोना बन जाता है। इसी तरह से हम दादाजी की जो शक्ति है, पावर है, उसको अपनी आत्मा में लेंगे तो हम भी बाप समान सेवाधारी बन जाएंगे। तो 5-6 सेकंड के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा कर्मातीत, आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। कैसे बच्चे? जो बेहद की स्थिति में स्थित रह सकते हैं। बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर, कितना अच्छा माँ वाक्य है। आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने के लिए आए हैं। कहाँ मिलते हैं दादाजी? बेहद के स्थान पर। श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद। सारे ज्ञान का सार क्या है? बेहद में जाना है और बेहद की स्थिति बनानी है, बेहद की वृत्ति बनानी है, बेहद की सोच बनानी है, बेहद की बुद्धि होनी चाहिए, तब बेहद में जा सकेंगे। तो सारे ज्ञान का सार और पढ़ाई का सार क्या है? सारी पढ़ाई और ज्ञान, योग, सेवा, धारणा का सार क्या है? सार है बेहद। और बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। बेहद में स्थित होना, बेहद की दुनिया में स्थित होना, 5 तत्वों से परे पार अलौकिक दुनिया जहां प्रकाश ही प्रकाश है, उस दुनिया में स्थित होना, बेहद के शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से, देह की दुनिया की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना। कितना अच्छा महावाक्य है। देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, इसका भी अर्थ है। सर्वहद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति
लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो या करनी है, इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार, हद की दुनिया से पार, सब हदों की दुनिया जितनी भी है, हद की दुनिया से पार, बेहद स्वरूप में, बेहद घर में और बेहद के सेवादारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा, मेरा बाप, दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप में बन जाता है। सार क्या है? आप और आप। जो विस्तार है, पदों का विस्तार, एक मेरा बाप, दूसरा ना कोई, इस बेहद के मेरे में नेक मेरा समा जाता है। विस्तार सार स्वरूप में बन जाता है। तो सार क्या है? बाप और आप। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहां तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रखो और देखो कहां तक पार किया है। बाकी क्या रहा? आपकी दुनिया में अभी बेहद का बाप, बेहद में क्या है? बेहद स्वरूप में क्या है? बेहद का बाप और बेहद के बच्चे और बेहद की दुनिया। तो सारी हदों का पार करके सार क्या निकला? बेहद। परम महाशांति, परम महाशांति। सभी बच्चों को ढेर सारा याद प्यार नमस्ते। परम शांति।